हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मिस्टर विल विम्बल। मिस्टर विल विम्बल जो कि जोसेफ एडिसन ने लिखा है और ये उनका जो पेपर नंबर 108 है, 108। इससे पहले हमने उनका सर रोजर एट होम पढ़ा था और विल विम्बल, ये दोनों ही जो हैं एलटी ग्रेड के सिलेबस में हैं। तो सर रोजर एट होम हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मिस्टर विल विम्बल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉज yesterday मॉर्निंग वॉकिंग विथ सर रोजर बिफोर हिज हाउस। तो जो जोसेफ एडिसन है वो हमने पढ़ा था पहले कि वो सर रोजर के पास कुछ दिन रहने के लिए गए हैं, उनके घर पर है वो। तो उसी में जो है वो बताते हैं कि आई वॉज, मैं, यस्टरडे कल, मॉर्निंग सुबह के समय, कल सुबह मैं विथ सर रोजर के साथ, बिफोर हिज हाउस उनके घर के सामने क्या कर रहा था, टहल रहा था, वॉकिंग कर रहा था, टहल रहा था। अ कंट्री फेलो, तो एक ही जो है गांव का कोई साथी, ब्रोट हिम, लेकर आया, हिम उनके लिए, अ ह्यूज फिश, एक बहुत बड़ी मछली, विच जो कि ही टोल्ड हिम, उसने बताया, मिस्टर विलियम विम्बल हैड caught दैट वेरी मॉर्निंग, कि इस मछली को मिस्टर विलियम विम्बल ने आज ही पकड़ा है। तो जो विल विम्बल है उनका पूरा नाम है विलियम विम्बल। तो एक कंट्री फेलो आता है और वो सर रोजर को एक बहुत बड़ी फिश देकर बोलता है कि ये जो है विल विम्बल ने आपके लिए आज सुबह ही पकड़ी है। एंड दैट ही प्रेजेंटेड इट विद हिज सर्विस टू हिम, और वो क्या कहता है कि उसने जो है ये आपको एक प्रेजेंट के रूप में दी है, विद हिज सर्विस टू हिम, यानी कि एक सर्विस के रूप में आपकी सेवा के लिए जो है ये उन्होंने एक उपहार दिया है। एंड इंटेंडेड, और इच्छा जाहिर की, टू कम आने की, एंड डाइन विद हिम, और उनके साथ डिनर करने की। एट द सेम टाइम, उसी समय ही डिलीवर्ड अ लेटर, उसने एक लेटर भी दिया, विच माई फ्रेंड, जो कि मेरे मित्र ने, रीड टू मी, मेरे सामने पढ़ा, एज सुन एज द मैसेंजर लेफ्ट हिम, जैसे ही वो मैसेंजर वहां से गया। तो जो कंट्री फेलो था वो उनके लिए एक फिश लेकर आता है और एक लेटर लेकर आता है। तो जैसे ही वो जो है लेटर और फिश लेकर जाता है तो जो सर रोजर थे वो उस लेटर को पढ़ने लगते हैं। तो उसमें क्या लिखा था, सर रोजर, श्रीमान रोजर, आई डिजायर यू टू एक्सेप्ट ऑफ ए जैक। आई डिजायर, मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, यू की, तुम जो हो एक्सेप्ट करो, ऑफ ए जैक, ये जैक क्या है, ये मछली का नाम है, कि तुम जो ये मैं जैक मछली मैं आपको भेज रहा हूँ आप इसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, विच इज द बेस्ट, जो कि बहुत ही बेस्ट है, आई हैव कोट दिस सीजन, इस सीजन की पकड़ी हुई मेरी मछलियों में, मैंने इस सीजन में जितनी भी मछली पकड़ी है उन सब में ये बेस्ट है, सबसे अच्छी है। आई इंटेंड, मेरी इच्छा है, टू कम आने की, एंड स्टे विद यू अ वीक, और आपके साथ एक वीक तक रहने की। एंड सी, और देखने की, हाउ द पर्च बाइट इन द ब्लैक रिवर। अब ये पर्च जो है ये भी एक फिश है, कि किस तरह से जो है पर्च ब्लैक रिवर में, काली नदी में, वहां पर कोई ब्लैक रिवर होती होगी तो उसमें जो है किस तरह से पर्च रहती है, किस तरह से पर्च जो है वहां पर उस नदी में तैरती है। आई ऑब्जर्व विथ सम कंसर्न, आई ऑब्जर्व, मैंने ध्यान दिया था, विथ सम कंसर्न, द लास्ट टाइम, पिछले समय, आई सा, मैंने देखा, यू, तुम्हें, अपॉन द बॉलिंग ग्राउंड, जब मैंने आपको कल, पिछले बार जब मैं आपसे मिलने के लिए आया था तो मैंने आपको बॉलिंग ग्रीन में देखा था, और मैंने ऑब्जर्व किया था, मैंने ध्यान दिया था, दैट की, योर विप, की जो आपका विप है, वांटेड अ लेस टू इट, उसे एक फीते की आवश्यकता है। तो जो एक डंडी होती है जिसमें एक फीता लगा होता है, इस तरह से ये मतलब कोड़े की टाइप होता है, तो जो उनका विप था उसका जो लेसिस था वो टूटा हुआ था। तो ये जो ध्यान किसने दिया था, ये विल विम्बल ने ध्यान दिया था। आई विल ब्रिंग, मैं लेकर आऊंगा, हाफ अ डजन, आधा दर्जन, विद मी, मेरे साथ, डेट आई ट्विस्टेड लास्ट वीक, जिसे मैंने पिछले हफ्ते ही बुना है। तो जो लेसिस हैं तो उनको कैसे, मतलब तीन चार जो डोरी होती है ना, तो उनको इस तरह से आपस में जोड़कर जो है एक लेसिस बना देते हैं। तो जो मिस्टर विल विम्बल थे ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा करते थे, हैंडीक्राफ्ट जो है मतलब ये बहुत अच्छा किया करते थे, अपने हाथों से ये चीज़ों को बुना करते थे। तो उन्होंने जो है सर रोजर के लिए भी आधा दर्जन, मतलब 6 जो है लेसिस बुने हैं। विच आई होप, में मुझे उम्मीद है, विल सर्व यू ऑल द टाइम, कि वे जो लेसेस वो लेकर आएंगे, विल सर्व यू, आपके साथ रहेंगे, यू आर इन द कंट्री, जब आप गांव में होंगे, यानी कि जब आप गांव में होते हो और आपको विप की जरूरत पड़ती है तो वो लेसेस आपके काम आएंगे। आई हैव नॉट बीन आउट ऑफ द सैडल, आउट ऑफ द सैडल एक फ्राज है, यानी कि वो उनके उनके पास किसी चीज का चार्ज था या वो किसी चीज की जिम्मेदारी जो है उन्होंने दे रखी थी, फॉर 6 डेज, द लास्ट पास्ट, पिछले 6 दिनों से, तो पिछले 6 दिनों से जो है मैं अपनी जिम्मेदारियों से बाहर ही नहीं आ पाया। हैविंग बीन, और उनकी जिम्मेदारी क्या थी, हैविंग बीन एट इटोन, एटोन में जो है वो थे, विथ सर जोन्स एल्डर सन, सर जॉन के बड़े बेटे के साथ, कोई सर जॉन होंगे तो उनके जो बड़े बेटे हैं उनके साथ वो थे इटोन में। ही टेक्स टू हिज लर्निंग ह्यूजली,
और वो जो है अपनी लर्निंग को अपने मतलब कुछ वो उनको सिखा रहे होंगे या वो कुछ पढ़ रहे होंगे, तो जो सर जॉन के जो बड़े बेटे हैं वो अपनी पढ़ाई को बहुत ही सीरियसली ले रहे थे, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे थे और विल विम्बल उनकी हेल्प कर रहे थे पिछले 6 दिनों से। आई एम सर योर हम्बल सर्वेंट, श्रीमान मैं आपका एक हम्बल नौकर हूँ, विल विम्बल। तो नीचे वो अपना नाम लिखते हैं, विल विम्बल। दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेटर, ये जो एक बहुत ही अलग सा लेटर था, अलग सा पत्र था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, असाधारण जो ये पत्र था, एंड मैसेज, और जो मैसेज दिया गया था, संदेश दिया था, डेट एक्कम्पनीड इट, इसके साथ यानी इस लेटर के साथ जो मैसेज था, जो संदेश था, मेड मी वेरी क्यूरियस, इसने मुझे बहुत उत्सुक कर दिया, टू नो, जानने का, द कैरेक्टर एंड क्वालिटी ऑफ द जेंटलमैन हु सेंट देम, उस जेंटलमैन का कैरेक्टर और क्वालिटी के बारे में। मतलब मुझे लगा कि ये जिसने भी ये लेटर भेजा है, हु सेंट देम, मतलब जिसने ये लेटर भेजा है, जिसने ये मैसेज भेजा है, जिसने ये फिश भेजी है, वो कौन है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है और उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या गुण है। तो मैं बहुत उत्सुक हो गया जानने के लिए। विच आई फाउंड टू बी एज फॉलोज, विच आई फाउंड टू बी एज फॉलोज, यानी कि जो कि मुझे मिला था, विच आई फाउंड टू बी एज फॉलोज, विल विम्बल इज यंगर ब्रदर टू ए बैरोनेट। तो विल विम्बल कौन थे? विल विम्बल जो एक यंगर ब्रदर थे, छोटे भाई थे, किसके? टू ए बैरोनेट, किसी बैरोनेट के। बैरोनेट जो है उपाधि होती है जो ब्रिटिश साम्राज्य थे, जब राजा रानी हुआ करते थे, तो उस टाइम जो है बैरोनेट की उपाधि दी जाती थी। तो कोई बैरोनेट था और उसका छोटा भाई था विल विम्बल। एंड डिसेंडेंट और वंशज था ऑफ द एनिसेंट फैमिली, एक पुराने प्राचीन परिवार का, ऑफ द विम्बल्स के। तो विम्बल्स का परिवार रहा है, उनका वंशज था और एक बैरोनेट का छोटा भाई था। तो ये कौन बता रहा है? ये अब उनको सर रोजर बता रहे हैं। ही इज नाउ बिटवीन 40 एंड 50, वह अब लगभग 40 या 50 साल का होगा। बट बीइंग ब्रेड टू नो बिजनेस एंड बोर्न टू नो स्टेट, तो लेकिन ना तो वो कोई बिजनेस करता था और ना ही उसके पास कोई एस्टेट था, यानी कि उसके नाम कुछ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई काम उसके नाम से नहीं चल रहा था और ना ही उसका कोई बिजनेस था। तो इसका मतलब है कि वो अनएम्प्लॉयड था। ही जनरली, और वो क्या करता था, लिव्स विद हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के साथ रहता था, एज सुप्रिटेंडेंट ऑफ हिज गेम। तो उसका बड़ा भाई जो भी काम करता था वो उसका सुप्रिटेंडेंट था, यानी कि अपने बड़े भाई के काम में ही वो सहायता करता था, उसका खुद का कोई काम नहीं था। ही हंट्स, वो शिकार क्या करता था, अ पैक ऑफ डॉग्स, एक कुत्तों के समूह का, अ पैक ऑफ डॉग्स होता है कुत्तों का समूह, बेटर, बहुत अच्छी तरीके से, देन एनी मैन इन द कंट्री, गांव के किसी भी व्यक्ति से, यानी कि गांव का कोई भी व्यक्ति जो कुत्तों का समूह है उसको इस प्रकार से नहीं बांध पाता था या शिकार कर पाता था या उनको काबू कर पाता था जितनी अच्छी तरीके से विल विम्बल कर लेते थे। एंड इज वेरी फेमस फॉर फाइंडिंग आउट, और वो किस लिए प्रसिद्ध थे? फॉर फाइंडिंग आउट अ हेयर, एक एयर को, यानी कि एक खरगोश को पकड़ने में। खरगोश को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन विल विम्बल जो है उनको बहुत आसानी से पकड़ लेते थे। ही इज एक्सट्रीमली वेल वर्स्ड, और वो बहुत ही ज्यादा जो है वेल वर्स्ड थे, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता था, इन ऑल द लिटिल हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ एन आइडल मैन, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स, यानी कि हाथों से बनी हुई चीजें जो एक आइडल मैन कर सकता है, यानी कि खाली व्यक्ति क्या करेगा, खाली व्यक्ति के पास कुछ काम नहीं होगा तो वो इस तरह की छोटी मोटी चीजें ही करेगा। तो विल विम्बल को भी जो है लिटिल हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छे तरीके से आते थे। ही मेक्स ए मे फ्लाई टू ए मिराकल, और वो जो मे फ्लाई यानी कि जो पतंग होती थी तो उसको एक मिराकल की तरह बना देते थे। एंड फर्निशिश द होल कंट्री, और उसने पूरे जो कंट्री है, पूरे जो गांव था, विद एंजल्स रोड, तो एंजल रोड्स होती है जो मछली को पकड़ने की छड़ी होती है, तो उसने जो है पूरे गांव में एंजल रोड्स बनाकर दी हुई थी। एज ही इज ए गुड नेचर्ड ऑफिसियस फेलो, और क्योंकि वो उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा था, वो एक अच्छे साथी थे, अच्छे नेचर वाले साथी थे। एंड वेरी मच एस्टीम्ड, और उनकी बहुत इज्जत की जाती थी, अपॉन अकाउंट ऑफ हिज फैमिली, उनके परिवार की वजह से, क्योंकि उनका जो परिवार था वो एक सम्मानित परिवार था गांव में, तो इसीलिए विल विम्बल को भी बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी। ही इज अ वेलकम गेस्ट एट एवरी हाउस, तो प्रत्येक घर में उनका वेलकम किया जाता था, उनका स्वागत किया जाता था। एंड कीप्स अप अ गुड कोरस्पोंडेंस अमोंग ऑल द जेंटलमैन अबाउट हिम, और जितने भी जेंटलमैन थे, गांव के जो लोग थे, वो जब आपस में बातें किया करते थे तो वो उसके बारे में अच्छी ही बातें करते थे, विल विम्बल के बारे में अच्छी बातें क्या करते थे। ही कैरीज अ ट्यूलिप फ्रूट इन हिज पॉकेट फ्रॉम वन टू अनादर, ही कैरीज, वो लेकर चलते थे, अ ट्यूलिप फ्रूट, ट्यूलिप फ्रूट होती है एक जड़ की तरह की, कोई जड़ मतलब, इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में, फ्रॉम वन टू अनादर, एक से दूसरे, और एक्सचेंज, या फिर एक्सचेंज क्या करते थे, अ पप्पी
बिटवीन ए कपल ऑफ फ्रेंड्स, अपने जो कपल वो फ्रेंड्स है, यानी कि जैसे दो लोग होते हैं तो एक फ्रेंड से उसने एक पपी लिया और दूसरी फ्रेंड को ले जाकर दे दिया, और किसी और से उसने कोई चीज ली तो वो अपने उस फ्रेंड को ले जाकर दे दी। तो इस तरह से वो क्या करते थे, वो चीजों को एक्सचेंज भी किया करते थे बिटवीन ए कपल ऑफ फ्रेंड्स दैट लिव परहैप्स इन द अपोजिट साइड ऑफ द कंट्री, जो कि शायद उस गांव के दूसरे किनारे पर रहते हैं। मतलब ये गांव है तो गांव में रहने वाले किसी इंसान से कोई चीज ली तो गांव के दूसरी तरफ रहने वाले अपने किसी दोस्त को दे दी। तो इस तरह से जो है वो चीजों को की अदला बदली भी किया करते थे। अपोजिट साइड विल इज अ पार्टिकुलर फेवरेट ऑफ ऑल द यंग एयर्स। तो जितने भी जवान लड़के थे, यंग एयर्स थे, उत्तराधिकारी एयर्स मतलब उत्तराधिकारी होते हैं, तो यहाँ पर हम जवान लड़कों से लगाएंगे। तो उनमें क्या थे, विल जो है पार्टिकुलर फेवरेट थे। सबके फेवरेट कौन थे, विल थे। विल सबको पसंद आया करते थे। whom he frequently obliges with a net, जो कि he frequently obliges with a net that he has weaved। तो विल क्या करते थे, विल विमल जो है अपने हाथों से बुनी हुई जो नेट होती है, नेट यानी कि जो मछली को पकड़ने वाली भी नेट होती है, और भी कुछ नेट, मतलब कोई भी जाल जो है वो बुना करते थे अपने हाथों से और उन लड़कों को वो देते थे। और अ सेटिंग डॉग दैट ही हैज मेड हिमसेल्फ, या फिर कोई सेटिंग डॉग, कोई कुत्ता जो है उन्होंने पकड़ा हो अपने लिए, वो उनको अपने मित्रों को दे देते। He now and then present a pair of garters of his oven knitting to their mothers or sister। और यदा कदा वो क्या क्या करते थे, प्रेजेंट क्या करते थे, अ पेयर ऑफ गार्टर्स। गार्टर्स होते हैं जो मतलब मोजे होते हैं, तो मोजे को बांधने की लैशिश एक तरह से, जिससे जो मोजे हैं जुराब वगैरह होते हैं, मतलब वो फिसले ना, तो उसको बांधने के क्लासेस होते हैं गार्टर्स। तो गार्टर्स की जोड़ी जो है जो कि उनके हाथों से बुनी हुई होती है, ऑफ हिज ओन निटिंग, अपने आप वो बुनते हैं, टू देयर मदर्स और सिस्टर्स, उनकी माताओं और बहनों को। तो जो यंग लड़के थे उनके साथ विल विम्बल की अच्छी दोस्ती थी, तो लड़कों को तो वो नेट दिया करते थे क्योंकि लड़कों को ज्यादातर फिशिंग करना पसंद था, और उनकी माताओं को और बहनों को वो क्या दिया करते थे, गार्टर्स के पेयर। एंड raises a great deal of mirth among them by inquiring as often as he meets them how they wear। और raises a great deal of mirth among them, mirth होता है हंसी मजाक करना, तो वो हंसी मजाक क्या करते थे एक ग्रेट डील यानी कि अच्छी तरीके से, बाय इंक्वायरिंग पूछते थे उनसे, एज ओफन एज ए मीट, जब भी वो उनसे मिलते थे, हाउ दे वियर, की वे उसको कैसे पहनते हैं। तो मतलब वो जो विल विम्बल थे वो बहुत ही एक तरह से अच्छे नेचर के इंसान थे, वो हंसी मजाक भी किया करते थे, वो लोगों को खुश करते थे, और इसीलिए लोग जो है उनसे खुश होते थे, और विल विम्बल सबके फेवरेट बने हुए थे। These gentlemen like manufacturers and obliging little humors make Will the darling of the country। These gentlemen, और जो ये जेंटलमैन थे ये क्या उनको पसंद क्या करते थे, उनके मैन्युफैक्चर्स को, यानी कि उनके जो काम थे, उनके काम को जो छोटी छोटी चीजें बुनकर लाया करते थे उनको वो बहुत पसंद करते थे, और उनके ह्यूमर्स को यानी कि उनके मजाक के अंदाज को, इसीलिए विल जो है पूरी कंट्री के डार्लिंग बने हुए थे। पूरा जो कंट्री था, पूरा जो गांव था, वो विल विम्बल को प्यार किया करता था। सर रोजर प्रोसीडिंग इन द कैरेक्टर ऑफ हिम व्हेन वी सा हिम मेक अप टू अस। तो सर रोजर जो है जोसेफ एडिसन को उसके कैरेक्टर के बारे में बता ही रहे थे, विल विम्बल के बारे में जो है बातें बता रहे थे। व्हेन वी सा, जब हमने देखा, हिम विल विम्बल को, मेकअप फॉर टू अस, आते हुए हमारे पास, विथ 2 और 3 हेजल ट्विक्स, और उसके हाथ में क्या थी, 2 या 3 हेजल ट्विक्स थी। हेजल अखरोट होता है और ट्विक्स जो झाड़ी यानी कि अखरोट की जो कुछ टहनियां वो लिए हुए थे, इन हिज हैंड अपने हाथों में, डेट जो कि ही हैड कट, उसने काटी थी, इन सर रोजर वुड, सर रोजर के ही जंगल से, यानी कि सर रोजर ने जो प्लांट्स वगैरह उगाए होंगे तो वहां से ही उन्होंने वो झाड़ियां जो है काटी थी। एज ही केम थ्रू देम इन हिज वे टू द हाउस, जब वो उनके घर की ओर अपने घर से आ रहे थे, तो रास्ते में जो सर रोजर का जंगल पड़ता था तो वहां से जो है उन्होंने वो टहनियां काटी थी। आई वॉज वेरी मच प्लीज्ड टू ऑब्जर्व on one side the hearty and sincere welcome with which Sir Roger received him। I was very much pleased, मैं बहुत खुश हुआ, to observe, देखकर, on one side, एक ओर से, मतलब वो एक तरफ खड़े थे क्योंकि वो तो विल विम्बल को पर्सनली नहीं जानते, विल विम्बल उनको पर्सनली नहीं जानते, तो विल विम्बल का वेलकम कौन करता है, सर रोजर करते हैं, और कैसे करते हैं, बहुत ही मतलब सिंसियरली और हार्टली से करते हैं, दिल खोलकर और बड़े ही मतलब अच्छे तरीके से। और जो हमारे राइटर हैं जोसेफ एडिसन, वो एक तरफ खड़े होकर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टर की बात सुनकर, इनके बारे में सुनकर जो है जोसेफ भी विल विम्बल को पसंद करने लगे हैं। एंड ऑन द अदर द सीक्रेट जॉय विच हिज गेस्ट डिस्कवर्ड एट साइड ऑफ गुड ओल्ड नाइट, और दूसरी ओर क्या था, द सीक्रेट जॉय,
एक खुशी, सीक्रेट खुशी विच हिज गेस्ट, जो कि उसके मेहमान के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। गुड ओल्ड नाइट, उन उस बूढ़े सरदार को देखकर। हमने पिछले जब सर रोजर एट होम पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो नाइट है वो सर रोजर के लिए ही यूज किया गया है। तो सर रोजर ने भी उसका बड़े ही खुद दिल खोलकर अच्छे से स्वागत किया, और जो विल विम्बल थे वो भी सर रोजर से मिलकर बहुत ही खुश थे। आफ्टर द फर्स्ट सैल्यूट्स वर ओवर, जब उन्होंने आपस में एक दूसरे को सैल्यूट्स कर लिया, एक दूसरे से वो मिल लिए, एक दूसरे से उनकी दुआ सलाम हो गई, विल डिजायर्ड सर रोजर टू लैंड हिम वन ऑफ हिज सर्वेंट्स। तो विल ने जो है इच्छा जाहिर की सर रोजर से कि टू लैंड हिम, कि वो उसको दे दे, वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों में से एक, टू कैरी, ले जाने के लिए, अ सेट ऑफ शटलकॉक्स, एक सेट शटलकॉक का। शटलकॉक आपको पता ही होगा, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें जो वो होती है चिड़िया, जो हम उसको बोलते हैं, तो वो शटलकॉक उसको बोलते हैं। ही हैड विद हिम, और वो क्या लाए थे, वो शटलकॉक का एक सेट लेकर आए थे अपने साथ। इन अ लिटिल बॉक्स, एक छोटे से बॉक्स में। और वो किसके लिए लाए थे, टू ए लेडी, एक लेडी के लिए, डेट लिव्ड अबाउट ए माइल ऑफ, जो कि लगभग 1 मील की दूरी पर रहती है। तो यहाँ पर भी देखो, जब विल विम्बल आए हैं तो किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर वो आए हैं। तो कोई लेडी रहती होगी, उसने शटलकॉक की इच्छा की होगी, तो विल विम्बल उनके लिए वो एक शटलकॉक का सेट लेकर आए हैं। और वो जो है सर रोजर से कहते हैं कि अपने किसी नौकर को भेज दो, ताकि वो जो है उस सेट को, उस बॉक्स को उस लेडी को दे आए। टू होम इट सीम्स ही हैड प्रोमिस्ड, जिसको कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, सच ए प्रेजेंट फॉर अबाउट दिस हाफ ईयर, इस आधे साल में, यानी कि लगभग 6 महीने पहले विल विम्बल ने उस लेडी को ये वायदा किया था कि मैं आपके लिए शटलकॉक लेकर आऊंगा। सर रोजर्स बैक वाज नो सूनर टर्न, और जैसे ही सर रोजर मुड़ते हैं, बट ऑनेस्ट विल, तो जो हमारा ऑनेस्ट विल है, बिगेन टू टेल मी, वो मुझे बताने लगते हैं, ऑफ ए लार्ज कॉक फीजेंट दैट ही हैड स्प्रंग इन वन ऑफ द नेबरिंग वुड्स। एक कॉक फीजन के बारे में, कॉक फीजन कोई पक्षी होगा, तो विल विम्बल जो है जोसेफ एडिसन को बताते हैं कि जो पड़ोस के वुड्स में, पड़ोस के जंगल में जो है एक कॉक फीजेंट था, और मैंने जो है उनको उड़ा दिया। विद 2 और 3 अदर एडवेंचर्स ऑफ द सेम नेचर, और इसके अलावा क्या बताते हैं, 2 या 3 और एडवेंचर के बारे में उनको बताते हैं। ओड एंड अनकॉमन कैरेक्टर आर द गेम आई लुक्ड फॉर। ओड मतलब बिल्कुल ही अलग, एंड अनकॉमन और असाधारण कैरेक्टर या चरित्र, आर द गेम आई लुक्ड फॉर, मैं ढूंढ रहा था, एंड मोस्ट डिलाइटेड इन, और मुझे बहुत खुशी हुई, फॉर विच रीजन आई वॉज एज मच प्लीज्ड, मतलब इसीलिए मैं जो हूँ बहुत खुश था, विद द नोवेलिटी ऑफ द पर्सन दैट टॉक टू मी, इस इंसान की नोवेलिटी से जो कि मुझसे बातें कर रहा था, यानी कि ऐसा कैरेक्टर तो मैं ढूंढ ही रहा था। इतना ओल्ड और अनकॉमन कैरेक्टर आज तक मुझे नहीं मिला था, और इससे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, और वो मुझसे बातें कर रहा था तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हो रही थी। एज ही कुड बी फॉर हिज लाइफ विद द स्प्रिंगिंग ऑफ ए फीजेंट, मतलब वो जो इंसान था वो अपनी पूरी जिंदगी एक फीजेंट को उड़ाने में भी बिता सकता है। एक फीजेंट को मतलब उसे अपनी ये नहीं है कि उसे बहुत कुछ करना है, उसके मन में मतलब बड़ा कोई बिजनेस करना है, या उसे कुछ बड़ा बनने की इच्छा है, वो तो छोटे छोटे कामों को कर कर बहुत ही खुश था। एंड देयरफॉर लिसन टू हिम विद मोर, और इसीलिए मैं सुन रहा था टू हिम उनको, विद मोर देन ऑर्डिनरी अटेंशन, साधारण से अटेंशन से भी ज्यादा, मतलब जितना लोग हम बातें करते हैं तो मतलब लोग इतने ध्यान से नहीं सुनते, सिर्फ हाँ ठीक है सुन लेते हैं मतलब, लेकिन मैं बड़े ही ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा था, क्योंकि मुझे वो इंसान बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही और था और बहुत ही अनकॉमन था। ऐसा कैरेक्टर जोसेफ एडिसन ने पहले कभी भी नहीं देखा था। तो चलिए आगे चलते हैं। इन द माइडेस्ट ऑफ हिज डिस्कोर्स, जैसे वो मुझसे बातें कर रहे थे उसी के बीच में, द बेल, जो घंटी थी, रंग बज गई टू डिनर के लिए। वेयर द जेंटलमैन आई हैव बीन स्पीकिंग, और जहाँ पर जो वो जेंटलमैन जिसके बारे में मैं बातें कर रहा था, ऑफ हैड द प्लेजर ऑफ सीइंग द ह्यूज जैक, तो वह बहुत ही खुश हो गया उस बड़ी सी जैक को देखकर। ही हैड कोट, जो कि उसने पकड़ी थी, सर्व्ड अप फॉर द फर्स्ट डिश इन अ मोस्ट सम्पचुअस मैनर, जिसको कि पहली डिश के रूप में बहुत ही भव्य तरीके से पेश किया गया था। तो क्या होता है कि वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, एडिसन और विल विम्बल, तभी जो है घंटी बजती है कि डिनर का समय हो गया है, और वो दोनों जो है डिनर के लिए जाते हैं। तो डिनर में जो ह्यूज फिश, जो बड़ी फिश सुबह के समय विल विम्बल ने भेजी थी सर रोजर के लिए, तो वो ही जो है खाने में बनाई जाती है और उसको बड़े ही भव्य तरीके से परोसा जाता है। तो इसको देखकर विल विम्बल बहुत ही खुश होते हैं। अपॉन अवर सिटिंग डाउन, और जैसे ही हम बैठते हैं खाना खाने के लिए, टू इट ही गेव अस अ लॉन्ग अकाउंट, तो वह हमें जो है एक लंबी बात बताते हैं। मतलब बातचीत, वो विल विम्बल जो है बातचीत करने में भी बहुत ही एक्सपर्ट थे, उन्हें बातें करना बहुत ज्यादा पसंद था।
तो वो जब डिनर कर रहे थे तो वो तब भी शांत नहीं बैठे थे, वो कुछ ना कुछ उनको बता ही रहे थे। तो अब वो उस फिश के बारे में उनको बता रहे हैं। लॉन्ग अकाउंट मतलब पूरी जो कहानी वो बताते हैं शुरू से लेकर कि हाउ ही हैड हुक्ड इट, कि किस तरह से उन्होंने उसको हुक किया था, पकड़ा था, प्लेड विद इट, इससे खेला थे, फोल्ड इट, इसको मतलब थका दिया था, एंड एट लेंथ ड्रू इट अपॉन द बैंक, और फिर इसको नदी के किनारे पर खींच लिया था। तो जैसे जब जाल बिछाते हैं तो मछली अगर उसमें फंसती है तो उसके बाद क्या होता है कि मछली फड़फड़ाती रहती है काफी देर तक निकलने के लिए वहां से, लेकिन बाद में वो थक जाती है, थक कर वो बैठ जाती है। तो उसके बाद उसको उन्होंने किनारे पर निकाल लिया था। विद सेवरल अदर पार्टिकुलर्स दैट लास्टेड ऑल द फर्स्ट कोर्स, विद सेवरल अदर पार्टिकुलर्स, और दूसरे कुछ और चीजों के साथ, दैट लास्टेड ऑल द फर्स्ट कोर्स, यानी कि जो मतलब फिश भी उन्होंने पकड़ी थी और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कुछ पकड़ी होंगी तो उनके बारे में भी वो बताते रहते हैं। तो विल विम्बल जो है एक टॉकेटिव पर्सन है जो कि बातें करते रहते हैं, बातूनी इंसान है। तो वो अपने मतलब एडवेंचर्स के बारे में कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो बताते ही रहते हैं। अ डिश ऑफ वाइल्ड फोल, और उसके बाद क्या होती है कि एक डिश आती है वाइल्ड फोल की, दैट केम आफ्टरवर्ड्स, जो बाद में आती है। फर्निश्ड कन्वर्सेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द डिनर, डिनर करने के बाद। तो डिनर करने के बाद एक और डिश आती है वाइल्ड फोल की, which concluded with a late inventions of wheels for improving the quail pipe, which concluded, जो conclude होती है। तो यहाँ पर विम्बल जो है अपने एक लेट इन्वेंशन के बारे में बताते हैं, एक कंक्लूड करते हैं उसके बारे में, निष्कर्ष जो है निकालते हैं, बताते हैं। फॉर इम्प्रूविंग द क्वेल पाइप, क्वेल पाइप, क्वेल पाइप एक तरह का जो है मतलब पाइप टाइप होती है, और ये एक डिवाइस होती है जिसमें से एक साउंड निकलती है क्वेल की। ये किस लिए यूज की जाती है, ताकि ये पक्षियों को अपने पास बुला सके। मतलब क्वेल पाइप में से आवाज निकलती है, जैसे कोई क्वेल हो वो बोल रही हो और उसकी आवाज सुनकर और पक्षी वहां पर आते हैं तो उनको जो है पकड़ लिया जाता है। तो वो जो है अपने मतलब उन्होंने लेट इन्वेंशन किया था, उन्होंने एक आविष्कार किया था, क्वेल पाइप में कुछ इम्प्रूव किया था, तो उसके बारे में फिर विल विम्बल उनको बताने लगते हैं। अपॉन विड्रॉइंग इनटू माय रूम आफ्टर डिनर, अब डिनर करने के बाद क्या होता है कि अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आई वॉज सीक्रेटली टच्ड विद कंपैशन टुवर्ड्स द ऑनेस्ट जेंटलमैन दैट हैड डाइन्ड विद अस। तो हमारे जो लेखक हैं जोसेफ एडिसन, वो उनसे बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उनसे टच हो चुका हूँ, उनसे मतलब वो मेरे दिल को छू गए हैं। विद कंपैशन, दया के जितनी दया उनके अंदर है, टुवर्ड्स द ऑनेस्ट जेंटलमैन विद कंपेशन, अच्छा अपने मतलब मैं कंपेशन से उनसे बिल्कुल टच हो गया हूँ उस ऑनेस्ट जेंटलमैन की ओर जिसने अभी अभी मेरे साथ डिनर किया था। एंड कुड नॉट, लेकिन कुछ नहीं कर सकता मैं, बट कंसिडर, केवल कंसिडर कर सकता हूँ, विद अ ग्रेट डील ऑफ कंसर्न, यानी कि मुझे उसके बारे में परवाह होने लगी है। हाउ सो गुड, कि किस तरह से, सो गुड एंड हर्ट, कि इतने अच्छे दिल वाला व्यक्ति, एंड सच बिजी हैंड्स, और इतने मतलब बिजी हैंड्स जिसके हाथ हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए व्यस्त रहते हैं, वर होली एम्प्लॉयड इन ट्राइफल्स, वो छोटी मोटी चीजों को ही काम करता है। मतलब उसके अंदर इतना गुण है, इतना ऑनेस्ट जो है वो व्यक्ति है, इतने दिल का इतना साफ व्यक्ति है, इतना अच्छा व्यक्ति, इतना मेहनती व्यक्ति है। उसके हाथ बिजी ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ वो इन्वेंट करता रहता है, कुछ ना कुछ बुनता रहता है। लेकिन उनकी उसकी जितनी भी ये क्वालिटी है ये वेस्ट हो रही है, वो केवल छोटी मोटी चीजें ही बना रहा है। ट्राइफल्स होता है छोटी मोटी चीजें बनाना। दैट सो मच ह्यूमैनिटी शुड बी सो लिटिल बेनिफिशियल टू अदर्स, क्योंकि इतनी ज्यादा जो मानवता उसके अंदर है, लेकिन ये क्या है, दूसरों के लिए इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इतनी ज्यादा लाभकारी नहीं है। एंड सो मच इंडस्ट्री, और इतनी मेहनत जो वो करते हैं, सो लिटिल एडवांटेज टू हिमसेल्फ, अपने लिए भी उनके उसका इतना एडवांटेज वो नहीं ले पाते, अब लाभ नहीं ले पाते। यानी कि वो दूसरों के लिए चीजें तो बनाते हैं और इतनी मेहनत भी करते हैं, लेकिन इसका लाभ उन्हें ज्यादा नहीं मिल पाता। द सेम टेम्पर ऑफ माइंड एंड एप्लीकेशन ऑफ अफेयर्स, जितना दिमाग उनके अंदर है और जितना एप्लीकेशन टू अफेयर्स, जितने काम करने की मेहनत, मतलब जितनी मेहनत वो करते हैं, जितनी काम करने की इच्छा उनके अंदर है, माइट हैव रिकमेंडेड हिम टू पब्लिक एस्टीम। तो इससे तो वो कोई मतलब अगर कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो उसके क्या होता है कि पब्लिक की उन्हें इज्जत मिलती, इज्जत तो आज भी मिलती है, अब भी मिलती है। लेकिन अगर उनका कोई अच्छा बिजनेस होता, कोई वो अच्छा कर पाते, तो शायद उन्हें अपने लिए और ज्यादा इज्जत मिल पाती। अब तो उनके जो इज्जत की जाती है, जो स्टीम उनको मिली है, वो फैमिली के रूप में मिली है, या उनके बड़ा भाई जो बैरोनेट है उनके तौर पर की जाती है। लेकिन फिर उनकी खुद का जो है कोई नाम होता, उनका खुद का कोई स्टैंड होता। एंड हैव रेज्ड हिज फॉर्चून इन अनदर स्टेशन ऑफ लाइफ, और शायद वो अपना फॉर्चून, अपना जो है भविष्य है, इन अनदर स्टेशन ऑफ लाइफ, मतलब अपने किसी और जो है तरीके से वो बना पाते, अपना भाग्य वो अपना फ्यूचर बना पाते किसी और तरीके से। What good to his country or himself might not a trader or merchant have done with such useful though ordinary qualifications?
व्हाट गुड टू हिज कंट्री और हिमसेल्फ, क्या अच्छा हो रहा है उसके कंट्री के लिए या उसके लिए, उसके गांव के लिए, उसके लिए। माइट नॉट ए ट्रेडर और मर्चेंट हैव डन विद सच यूजफुल द ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन, जितनी ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशंस है ये तो किसी ट्रेडर और मर्चेंट में भी होती है, यानी कि जो व्यापारी है उसके अंदर भी जो है छोटी मोटी क्वालिफिकेशंस होती है, लेकिन इनके अंदर जितनी क्वालिफिकेशंस है उनका ये फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। विल विम्बल्स इज द केस ऑफ मैनी अ यंगर ब्रदर ऑफ ए ग्रेट फैमिली। विल विम्बल्स जो है एक केस है ऑफ मैनी अ यंगर ब्रदर, बहुत से छोटे भाइयों का, ऑफ ए ग्रेट फैमिली, एक महान परिवार के, हु हैड रेदर सी देयर चिल्ड्रन स्टार्व लाइक जेंटलमैन, जो कि अपने बच्चों को एक सज्जन व्यक्ति के रूप में देखते हैं, वो भूखा तो मरते हुए उन्हें देख सकते हैं, देन थ्राइव इन ए ट्रेड, और प्रोफेशन या किसी प्रोफेशन या व्यापार में नहीं डालेंगे, दैट इज बीनीथ देयर क्वालिटी, जो कि उनकी क्वालिटी से नीचे हो। मतलब जैसे कि उसका भाई बैरोनेट है और एक सम्मानित व्यक्ति है, उसकी एक अच्छा पद है उसे राज्य में, और अगर उसका छोटा भाई जैसे विल विमल कोई छोटा मोटा काम करने लगे, कोई ट्रेड करने लगे या कोई प्रोफेशन वो अपना ले, तो क्या होगा, ये उसकी इंसल्ट समझी जाएगी कि मतलब इतने अच्छे परिवार का जो व्यक्ति है वो तो छोटा मोटा काम कर रहा है। तो ये जो बड़े परिवार के जो ग्रेट फैमिली के जो लोग होते थे वो अपने बच्चों को भूखा मरता हुआ तो देख सकते थे, लेकिन छोटा मोटा काम उन्हें नहीं करने देंगे। तो ये चीज आज भी है, मतलब ऐसा होता है ना कि हम सोचते कि हमारा बच्चा जो है कोई अच्छा ही काम करेगा, कोई छोटा मोटा काम नहीं करेगा, तो भले ही वो कुछ ना करे, वो खाली बैठा रहे, लेकिन छोटा मोटा काम वो नहीं हम उसको करने देंगे। दिस ह्यूमर फिल्स सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरोप विथ प्राइड एंड बैगरी। और ये जो ह्यूमर है, यानी कि एक तरह से इसका ये जो मतलब इसको एक मजाक के तौर पर लिया गया, मजाक बना रहे हैं इसका जोसेफ एडिसन, कि फिल सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में है, विथ प्राइड एंड बैगरी, यानी कि अभिमान और भीख मंगी, यानी कि वो भूखे तो मर सकते हैं लेकिन ये अभिमान यूरोप के अभी भी बहुत सारे सेवरल पार्ट्स में है। इट इज द हैप्पीनेस ऑफ ए ट्रेडिंग नेशन लाइक आवर्स दैट द यंगर सन्स, though incapable of any liberal art or profession, may be placed in such a way of life as may perhaps enable them to vie with the best of their family. It is the happiness of a trading nation. जो एक ट्रेडिंग नेशन है, मतलब ब्रिटिश एक ट्रेडिंग नेशन था, तो ये खुशी की बात है एक राष्ट्र के लिए, लाइक अवर्स, जैसे कि हम, दैट द यंगर सन्स की जो छोटे बेटे होते हैं, द अनकेपेबल ऑफ एनी लाइब्रेल आर्ट, जो कि अनकेपेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं कोई आर्ट में या किसी प्रोफेशन में, मे बी प्लेस्ड इन सच ए वे ऑफ लाइफ, उनको इस तरह का जीवन जीने दिया जाता है, एज मे परहैप्स एनेबल देम टू वाई विद द बेस्ट ऑफ देयर फैमिली, जो कि शायद उनको एनेबल कर दे अपनी जो बेस्ट जो फैमिली है, मतलब फैमिली के बेस्ट देने में। मतलब क्या इसका जो सिंपल सा मीनिंग है कि जो हमारा नेशन है, जो ट्रेड नेशन है, एक ट्रेडिंग नेशन कहा जाता है ब्रिटिश को, एक अच्छा नेशन उसको कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बड़े भाइयों को तो जैसे कोई अच्छी अगर जॉब मिल जाए, कोई अच्छा पद मिल जाए, तो छोटे भाइयों का जीवन जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा काम वो कर नहीं सकते, और अपनी फैमिली की इज्जत के लिए, बेस्ट ऑफ देयर फैमिली, उन्हें जो है मतलब इस तरह से ही रहना पड़ता है, उनका जो लाइफ है वो सचे वे ऑफ लाइफ, तो उनका जीवन इसी तरह से हो जाता है जिस तरह से विल विम्बल का जीवन हो गया है। अकॉर्डिंगली वी फाइंड सेवरल सिटीजन्स, तो हम जो है बहुत सारे नागरिकों को जो मिलते हैं, हमें बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं, दैट वर लॉन्च्ड इनटू द वर्ल्ड, जो कि इस वर्ल्ड में आ गए हैं, विद नैरो फॉर्च्यून्स, बहुत ही कम जो है भाग्य लेकर, राइजिंग बाय एन ऑनेस्ट इंडस्ट्री और टू ग्रेटर एस्टेट देन दोज ऑफ देयर एल्डर ब्रदर्स, जिसमें कि जो उनके बड़े भाई हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट इंडस्ट्री या ग्रेटर एस्टेट जो है, मतलब बड़ा जो बिजनेस वो कर रहे हैं, उनके नाम कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अच्छी अच्छी जो है वो काम कर रहे हैं उनके जो बड़े भाई हैं, और छोटे भाई क्या है, वो उनका जो फॉर्चून है वो बहुत ही नैरो इस वजह से हो जाता है, क्योंकि अगर वो कोई छोटा मोटा काम करेगा तो इससे उसके बड़े भाई की जो है इज्जत में कमी आ जाएगी। इट इज नॉट इम्प्रोबेबल बट विल वाज formally tried at divinity, law or physics, and that finding his genius did not lie that way. It is not improbable, improbable होता है मतलब असंभव होना, एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि it is highly improbable that that she will arrive tonight, तो एक मतलब improbable कोई संभावना होना, घटित होने की संभावना नहीं होना, जिसके सच निकलने या घटित होने की संभावना नहीं होना, तो ये इम्प्रोबेबल नहीं है कि विल ने कुछ ट्राई ना किया हो, मतलब हो सकता है कि विल ने ट्राई किया होगा, उसने जो है फॉर्मली ट्राइड एट डिविनिटी, लॉ या फिजिक्स में उसने कोशिश की होगी, एंड दैट फाइंडिंग हिज जीनियस डिड नॉट लाइक दैट वे,
और उसने देखा होगा कि उसकी जो जीनियस है, उसकी जो क्वालिटी है, वो इन चीज़ों में नहीं बैठती, वो इन चीज़ों में समर्थ नहीं है, जीनियस नहीं है। हिज पेरेंट्स गेव हिम अप एट लेंथ टू हिज ओन इन्वेंशन। उसके जो माता पिता ने उन्हें छोड़ भी दिया था कि तुम जो है अपने खुद के इन्वेंशन करो, खुद के आविष्कार करो, जो तुम्हें करना है वो करो। बट सर्टेनली हाउ एवर इम्प्रॉपर ही माइट हैव बीन फॉर स्टडीज ऑफ ए हाई नेचर। लेकिन निश्चित रूप से जो है हाउ एवर इम्प्रॉपर ही माइट हैव बीन, वह रहे होंगे इम्प्रॉपर फॉर स्टडीज ऑफ ए हायर नेचर, एक हायर नेचर की स्टडी करने के में, मतलब वो कोई अच्छा जो है अध्ययन, कोई अच्छी चीज वो नहीं कर पा रहे थे, वो उनके लिए इम्प्रॉपर थे। ही वॉज परफेक्टली वेल टर्न फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ही वॉज टर्न फॉर द ऑक्यूपेशन, उन्होंने जो है टर्न भी लिया होगा ऑक्यूपेशंस में ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड या कॉमर्स के, मतलब उन्होंने कोशिश की होगी, व्यापार में भी अपना भाग्य आजमाया होगा। एज आई थिंक दिस इज पॉइंट विच कैन नॉट बी टू मच इनकलकेटेड। और यहाँ पर जो है राइटर बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, विच कैन नॉट बी टू मच इनकलकेटेड, इनकलकेट जो होता है मन में बैठाना, मतलब ये पॉइंट है कि वो जो है अपने मस्तिष्क में इस चीज़ों को बिठा रहे हैं। जो राइटर है वो सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कि उन्होंने ट्रेड में भी कोशिश की होगी, व्यापार में भी कोशिश की होगी, लेकिन उनका मन नहीं लगा होगा, वो इतने जीनियस नहीं थे। तो वो कह रहे हैं कि ये सब जो है ज़्यादा मन में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा पॉइंट है कि हम इसे मन में नहीं बिठा कर रख सकते। आई सेल डिज़ायर, और मैं चाहता हूँ कि माई रीडर, की जो मेरे रीडर्स हैं, जो मुझे पढ़ रहे हैं, टू कंपेयर, वो कंपेयर करें व्हाट आई हैव हियर रिटन, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, विथ, उसके साथ, व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने कहा था, इन माई 21st स्पेकुलेशन, अपने 21वें स्पेकुलेशन में। तो राइटर जो है यहाँ पर हमारे ऊपर ही जो है, रीडर्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि आप ही सोचिए, आप ही जो है डिफरेंस कीजिए, कि कंपेयर कीजिए कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है और जो उन्होंने अपने 21st स्पेकुलेशन में कहा है, क्या वो दोनों, उन दोनों में मतलब कंपेयर हमें करनी है, क्या वो दोनों एक जैसे हैं या उनमें कोई डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो है जोसेफ एडिसन वो अपने रीडर के ऊपर ही इस का निर्णय छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये विल विम्बल फिनिश होता है।